व्यूअर, आज हम वीडियो के माध्यम से शुक्र की राशि परिवर्तन पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ देखिए, शुक्रदेव 23 जुलाई 2023 को शुक्र सिंह राशि में ही वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे, जिसके फलस्वरूप सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ राशि पर सकारात्मक पड़ेगा प्रभाव, तो कुछ पर नकारात्मक भी होगा। देखिए, शुक्र जो है लग्जरी से संबंध रखने वाले हैं। शुक्रदेव भोग विलास ऐशो आराम की वस्तुओं को प्रदान करने वाले ग्रह हैं। तो जब भी कुंडली में शुक्र प्रबल होते हैं यानी मजबूत होते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, शुक्रदेव किन चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इनका कारकत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 1 से लेकर जो 12 भाव होता है, शुक्र 7वें भाव में कारक होते हैं और कुंडली के 4th भाव में इन्हें दिशा बल प्राप्त है यानी दिग्बली होते हैं, और कुंडली के 12 भाव में अति विशिष्ट योग कारक होते हैं। तो यहाँ पे शुक्रदेव सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो इनकी शुभता होती है बर्थ चार्ट में, तो इंसान को हर कार्य में हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। तो इनका वक्र अवस्था जब भी होगा तो विशेष खास होता है। जो कोई ग्रह वक्र अवस्था में होता है तो उसका अति प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ पे शुक्रदेव वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे तो हमारी सभी राशियाँ पर तो प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए हम राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला जो साइन है एरीज साइन यानी मेष राशि। मेष राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्रदेव द्वितीय सप्तम के स्वामी यानी अधिपति हैं और आपके 5वें भाव में वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे। इनकी दृष्टि जो होगी एकादश भाव पे होगी, जहाँ से देखिए एकादश भाव जो होता है डिजायर का भाव है, प्रॉफिट का, इनकम का, आय का भाव होता है, जनता का भी भाव होता है, और 5वां भाव बुद्धि विद्या ज्ञान संतान का भाव होता है। तो आपके लिए तो वल्ले वल्ले है। इस कंडीशन में देखिए आपको जनता का सुख मिलेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। इस अवधि में संतान का सुख मिलेगा, आपको अचानक से लाभ की प्राप्ति होगी, आय इनकम के नए स्रोत बनेंगे। कुल मिला जुला कर देखिए आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद वाला जो साइन है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव देखिए राशि के ही अधिपति हैं और आपके 6ठ भाव के भी अधिपति हैं, और आपके लिए यहाँ पर 4th भाव में ही विराजमान होंगे वक्र अवस्था में। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में तो आपके भाग दौड़ को बढ़ाने वाले होंगे, यानी आपके फिजिकल वर्क में इंक्रीज होगी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको हेल्थ इशू भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना होगा। ये शुक्रदेव आपके स्वामी हैं, लग्न राशि के स्वामी हैं। तो और जो लोग आर्ट और कला से जुड़े लोग हैं उन्हें विशेष चमत्कार होगी, घर में भौतिक सुख सुविधा की वृद्धि होगी। जो चीज़ें शुक्र से संबंधित चीज़ें होती हैं उन्हें आप स्वतः प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद वाली जो साइन है जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव यहाँ पे 5वें और 12 भाव के स्वामी हैं और आपके 3य भाव में ही वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे। इनकी दृष्टि जो होगी 9वें भाव पे होगी, जो कि भाग्य भाव है। यहाँ से धर्म का विचार किया जाता है, अध्यात्म का विचार किया जाता है, जिसके फलस्वरूप देखिए शुक्र के उल्टे चाल से आपके धनागमन के रास्ते भी खुलेंगे, भाग्य का अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा, आपके सभी काम काज समय पर पूरे होंगे, आय में वृद्धि के प्रबल योग भी बनेगा, पैसों की बचत होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान आपके घर परिवार में भी तालमेल रहेगा, सामंजस्य की स्थिति होगी, यात्रा का भी योग है। नेटवर्किंग और मूवी से जो लोग जुड़े लोग हैं उन्हें विशेष फायदा होगा। इसके बाद वाली जो साइन है कैंसर साइन यानी कर्क राशि। कर्क राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्रदेव 4th भाव एकादश भाव के अधिपति हैं और आपके लिए तो 2य भाव में यानी धन्य भाव में ही वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे, और यहाँ से इनकी दृष्टि जो होगी 8वें भाव पे होगी। देखिए 8वां भाव जो होता है शोध रिसर्च का, गुप्त रहस्य का, अकस्मात घटना का, आयु का भाव 8वां भाव होता है। तो देखिए इनकी दृष्टि पड़ रही है सौम्य ग्रह है और शुभ ग्रह है। तो आपको शोध और रिसर्च के फील्ड में आपको रिजल्ट दिलाएंगे। और यहाँ पे देखिए परिवार कुटुंब का भी भाव होता है, तो आपके नाते रिश्ते कुटुंब से तालमेल भी बढ़ेगा।
हाँ, और इनका सहयोग भी मिलेगा, घर परिवार का साथ और सहयोग मिलेगा। जो लोग खान-पान, भोजन, रेस्टोरेंट से जुड़े जो लोग हैं, उन्हें विशेष फ़ायदा होगी, उन्हें धन की प्राप्ति होगी। इसके बाद वाली जो साइन है, लियो साइन यानी सिंह राशि। सिंह राशि के जो लोग हैं, इनके लिए शुक्रदेव तृतीय भाव, दशम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में ही वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे। तो पहले तो आपके व्यक्तित्व को चमकाएँगे, चूँकि आपके लग्न में ही, आपकी राशि में ही है। और यहाँ से शुक्र की देखिए दृष्टि जो होगी सप्तम भाव पे, तो सप्तम भाव जो होता है दाम्पत्य का भाव है, यहाँ से ये पार्टनर का भाव है और यहाँ से व्यवसाय व्यापार का भी विचार करते हैं, चूँकि दशम से दशम भाव सप्तम भाव है। तो इस अवधि में देखिए आय के नए स्रोत भी बनेंगे, माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहेगी। हाँ, यहाँ पर व्यापार व्यवसाय में आपके द्वारा किया गया एफर्ट और प्रयास सफल होगा। आपके घर में लक्ष्मी जी विशेष कृपा रखने वाली होगी। इस अवधि में आपको नेम फेम की प्राप्ति होगी, खास करके आपके कारोबार बिजनेस में ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिला-जुला कर आपके लिए देखिए शुक्र का वक्र अवस्था अति प्रभावी होगा और अति उत्तम है, सर्वोत्तम होगा। इसके बाद वाला जो साइन है और वो साइन यानी कन्या राशि। देखिए कन्या वालों के लिए शुक्रदेव द्वितीय नवम भाव के स्वामी हैं, अधिपति हैं और शुक्र आपके द्वादश भाव में वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे। इनकी दृष्टि जो होगी षष्ठ भाव पे होगी। देखिए शुक्रदेव आपके लिए वरदान की तरह है, चूंकि शुक्र भोग विलासिता के ग्रह हैं और जब भी द्वादश भाव में जाएंगे तो आपके भौतिक सुखों में चार चांद लगा देंगे, चूंकि शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो कि द्वादश भाव में अति बलशाली होकर अपना संपूर्ण फल प्रदान कर देते हैं। यहाँ पे अति सुख देते हैं शुक्रदेव। इसके बाद वाला जो साइन है देखिए लिब्रा साइन यानी तुला राशि। तुला राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्रदेव एकादश भाव में ही वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे और इनकी दृष्टि जो होगी पंचम भाव पे, जहाँ से हम बुद्धि विद्या ज्ञान संतान का जो भाव होता है, और एकादश भाव यानी लाभ प्रॉफिट का भाव है और आय इनकम डिजायर का भाव होता है। तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। तो देखिए शुक्र की बकरी चाल से आपकी फाइनेंशियल जो लाइफ होगी वो अच्छी होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, लोग आपके कामकाज से प्रसन्न रहेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। देखिए आपके लिए एकादश भाव में ही वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे, जिसके चलते और इनकी दृष्टि जो होगी पंचम भाव पे, तो देखिए यहाँ पर आपको संतान की तरफ से लाभ की प्राप्ति होगी, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। और जो लोग देखिए यहाँ पे कला संगीत नृत्य से जुड़े लोग हैं, इनका और अटैचमेंट और बढ़ेगा इस अवधि में। तो कुल मिला-जुला कर आपके लिए तो अति उत्तम है। इसके बाद वाला जो साइन है स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्रदेव सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी अधिपति हैं और आपके कर्म क्षेत्र यानी दशम भाव में ही वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे। देखिए शुक्रदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, जिसके फलस्वरूप आपको मकान भूमि भवन की प्राप्ति के योग भी बनाएंगे शुक्रदेव। घर में सुख सुविधा की बढ़ोतरी होगी, व्यापार व्यवसाय के लिए समय अनुकूल है, आपके निजी संबंध में जो तू मैं की स्थिति थी वो समाप्त हो जाएगी। कुल मिला-जुला कर आपके लिए भी बेहतर स्थिति होगी। इसके बाद वाला जो साइन है सेजिटेरियस साइन यानी धनु राशि। देखिए धनु वालों के लिए यहाँ पर शुक्रदेव षष्ठ भाव एकादश भाव के स्वामी हैं और आपके लिए तो नवम भाव में यानी जो त्रिकोण भाव है, नवम भाव है, भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, यहाँ पे वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे और इनकी दृष्टि जो होगी थर्ड हाउस पे होगी। तो पहले तो यहाँ पर शुक्रदेव भाग्य को पुष्ट करेंगे और दूसरी तरफ आपके इनकम के भी मालिक हैं, जो आपके कई गुना इनकम को बढ़ाएंगे। आपकी आय इनकम बढ़ने वाला है इस अवधि में। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का काम करते हैं तो इसमें भी आपको दिन दूना रात चौगुना फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो लोग धर्म अध्यात्म से जुड़े लोग हैं उन्हें भी तो विशेष फायदा होगी, तो इसलिए आपको धर्म अध्यात्म के मार्ग पर चलना होगा। मीडिया जनसंचार से जो लोग जुड़े हैं इन्हें भी विशेष फायदा होगा। इसके बाद वाला जो साइन है
कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। देखिए मकर वालों के लिए तो शुक्रदेव पंचम भाव दसम भाव के स्वामी हैं और आपकी अष्टम भाव में ही वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे। इनकी दृष्टि जो होगी देखिए धन भाव यानी द्वितीय भाव पे होगी और अष्टम भाव जो होता है शोध रिसर्च और आयु का भाव है, गुप्त रहस्य का भाव होता है, अकस्मात घटना का भी विचार अष्टम भाव से की जाती है और इनकी दृष्टि धन भाव यानी द्वितीय भाव पे होगी। इस अवधि में आपको शिक्षा एजुकेशन में जो पूर्व से रुकावट बाधा चल रही थी वह समाप्त हो जाएगी यानी सुचारू रूप से चलना प्रारंभ हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपके लिए शुक्रदेव धन्यदायी फलदायक होंगे चूँकि आपके लिए इनकी दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है। आपको इस अवधि में आपके घर परिवार का साथ और सहयोग भी मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि पहले की अपेक्षा काफ़ी हद तक राहत आपको देने वाले होंगे शुक्रदेव। हाँ, यहाँ पर नेम फेम पर थोड़ा सा इसका बुरा प्रभाव असर पड़ सकता है, इसका ध्यान रखना होगा। इसके बाद वाला जो साइन है एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। कुंभ वालों के लिए देखिए शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं, लॉर्ड हैं और आपके सप्तम भाव में वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे। तो पहले कंडीशन में तो देखिए इनकी दृष्टि लग्न पे आपके व्यक्तित्व पर इनकी दृष्टि जा रही है जिसके फलस्वरूप आपके व्यक्तित्व में निखार तो आएगा। लाइफ में देखिए सुख समृद्धि भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं जैसे फैंसी मटेरियल या ब्यूटिशियन का कोई काम करते हैं तो ऐसे लोगों को शुक्रदेव विशेष लाभ दिलाएंगे। हाँ, यहाँ पर जो लोग खाद्य पदार्थ का या भोजन का भी कार्य करते हैं उन्हें तो ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर देखिए जो लोग आभूषण वस्त्र का भी काम करते हैं इन्हें भी विशेष फ़ायदा होने वाली है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ आपके दाम्पत्य भाव में ही इनका वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे सप्तम भाव में, जिसके वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में तालमेल बनाए रखना होगा। और लेकिन यहाँ पर देखिए आपके जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा इस अवधि में। इसके बाद वाली जो साइन है पाइसेस साइन यानी मीन राशि। देखिए मीन वालों के लिए तो शुक्रदेव तृतीय भाव अष्टम भाव के स्वामी लॉर्ड हैं और आपके षष्ठ भाव में ही वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे और इनकी दृष्टि जो होगी द्वादश भाव पे होगी। देखिए ऐसे देखा जाए तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि द्वादश भाव में अति प्रभावी हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपके लिए शुक्रदेव षष्ठ भाव में वक्रावस्था पे लेकिन दृष्टि इनकी द्वादश भाव पे होगी जिसके वजह से आपको यहाँ पे द्वादश में तो योग कारक होते हैं लेकिन दृष्टि के कारण यहाँ भी इनका योग्यता देखने को मिलेगा। जो लोग इस अवधि में प्रतियोगी परीक्षा पास करना चाहते हैं इनके लिए समय अनुकूल है और जो लोग कला से जुड़े हैं उन्हें भी यहाँ पे फायदा दिलाएंगे शुक्रदेव। तो यहाँ आपके लिए देखिए तृतीय अष्टम के स्वामी होकर विपरीत राज्यों को खंडित तो कर देंगे लेकिन छठे भाव में होने के कारण शुक्रदेव आपको रोग रिपु कर्जा शत्रु से भी बचाने का काम करेंगे। साथ साथ भोग विलास ऐसो आराम की वस्तुओं को देंगे। देखिए शुक्रदेव जब भी वक्रावस्था को प्राप्त करते हैं तो कभी भी हानि पहुंचाने का काम नहीं करते हैं क्योंकि मूलतः स्वभाव इनका जो है सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं तो इनकी शुभता देखने को मिलती है यानी लाभ ही लाभ देते हैं। ऐसे हैं हमारे शुक्रदेव। तो देखिए शुक्रदेव की शुभता को प्राप्त करने के लिए कुछ मेथड है जो कि इस प्रकार है। पहले कंडीशन में सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए, भोजन में सुंदर खाद्य पदार्थ का प्रयोग करें, महिलाओं का सम्मान करें, परफ्यूम का प्रयोग करें, शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें। तो देखिए आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।